नमस्कार दोस्तों। अल्लू अर्जुन पूरी तरह घिर चुके हैं, पूरी तरह और बुरी तरह। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन को लेकर के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने जो बयान दिया है विधानसभा में और वहाँ के एक और मंत्री ने, वो अल्लू अर्जुन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला है, उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने वाला है। और न सिर्फ छवि को नुकसान पहुँचाने वाला है, बल्कि जो मॉरलिटी है, नैतिकता है, एथिक्स को है, उनके क्या एथिक्स हैं, इस पर भी सवाल खड़े करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं जीवन में, बहुत सफलता मिल जाती है, बहुत धन अर्जित कर लेते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं, लेकिन एथिकल पॉइंट पर, नैतिकता के सवाल पर यदि आप घिर जाते हैं तो फिर आपका जो कमाया धमाया है, वो जो प्रतिष्ठा है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा अल्लू अर्जुन के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह हो गया है, पर हो रहा है। आप सब जानते हैं कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था पिछले दिनों, जमानत भी मिल गई उनको, थोड़ी देर के लिए थे वो गिरफ्तार। और लेकिन जो बयान दिया है रेवंत रेड्डी ने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में जो बयान दिया है, वो ये बताता है कि अल्लू अर्जुन को जो मृत महिला जो उनके गई थी, उसको लेकर के कोई संवेदना नहीं थी। वो फिल्म हॉल में हाथ उठा बैठे हुए थे। जब पुलिस वालों ने उनके जाकर कहा कि आपकी वजह से, या आपकी वजह से नहीं, मतलब जो स्टाम्पेड हुआ, जो फैन के इकट्ठा, उससे एक महिला की मृत्यु हो गई, एक बच्चा भी बुरी तरह घायल हो गया। तो अल्लू अर्जुन सिनेमा में हॉल में बैठे रहे, उठे नहीं। बाद में जब पुलिस वालों ने उन पर दबाव बनाया, तब अल्लू अर्जुन वहाँ से उठे और फिर हाथ उठाते हुए अपने फैंस के बीच से निकल गए। वो रेवंत रेड्डी ने कहा है, वो ऐसे हाथ हिलाते हुए पूरा विजुअल भी दिया है उन्होंने। तो खैर बहर इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक, जिसको कहते हैं कि वाक युद्ध भी शुरू हो गया है। बीजेपी वाले कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये गौण मुद्दा है। ये तो होता रहता है राजनीति में। लेकिन कुल मिलाकर के यदि अल्लू अर्जुन ने ऐसा किया है, और ऐसा साक्ष्य से लगता है कि शायद इस तरह की घटना हुई है, तो पुष्पा 2 की जो बड़ी सफलता है, उसने जो रिकॉर्ड बनाया है अर्जुन, वो उस पर थोड़ा सा दाग, थोड़ा सा कलंक तो लग जाता है। वो कि ये फिल्म सिर्फ अल्लू अर्जुन की नहीं है, उसके निर्देशक की है, निर्माताओं की है, उसमें जो अभिनेत्रियां हैं, उसमें जो दूसरे कलाकार हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं लगता है। तो फिल्म के ऊपर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अल्लू अर्जुन जो हैं, वो एक ऐसे घेरे में आ गए हैं जो उनकी छवि को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देगा, ऐसा लगता है। क्योंकि एक सुपरस्टार जो है, वो सिर्फ अपने फ़ैन के बीच में नहीं होता। एक सुपरस्टार की जो पहचान होती है, सिर्फ ये नहीं होती है, चाहे वो सुपरस्टार फिल्म का हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र का हो, खेल का हो, यदि वो नैतिकता के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तो लोग उसके ऊपर कई तरह के सवाल या निशान लगाने लगते हैं, और वह उसकी जो महिमा है, उसका जो तेज है, वो कम होने लगता है। तो अल्लू अर्जुन के साथ फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि भविष्य में चल करके वो अपनी इमेज सुधार भी ले, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होता है कि आप एक बार आपकी इमेज अगर सुधर जाती है तो हमेशा बिगड़ेगी नहीं, और बिगड़ जाती है तो सुधरेगी नहीं। दोनों चीज़ें होती है जीवन में। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन को स्पष्टीकरण देना चाहिए, और कम से कम वो जो मृत महिला है, या जो जो उनके स्टाम्पेड में जो लोग मारे गए, उनके प्रति संवेदना से जतानी चाहिए। और न सिर्फ संवेदना जतानी चाहिए, बल्कि कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा भी उनको करना चाहिए जिसकी वजह से उनके माथे पर जो कलंक का टीका लगा है, वो थोड़ा सा साफ हो। ऐसी मेरी मान्यता है दोस्तों। मैं पुष्पा 2 पुष्पा पहले, पुष्पा भी और पुष्पा 2 का भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। बहुत अच्छी फिल्में हैं ये, बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही हैं दोनों फिल्में बॉक्स। और पुष्पा 2 का तो अभी बढ़ रहा है, और जब उसका 3D आ जाएगा तो और बढ़ेगा। उसने जो है सो हिंदुस्तान की लगभग अब तक की सारी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ने की स्थिति में है, कई फिल्मों को पछाड़ चुकी है। लेकिन ये तो फिल्म की बात हुई। लेकिन फिल्म के साथ जो स्टार जुड़े होते हैं, जो हीरो जुड़े होते हैं, जो हीरोइन जुड़े होते हैं, यदि उनके बारे में कुछ अपयश फैलता है, तो उसका नुकसान फिल्मों को भी होता है। और मुझे लगता है कि भविष्य में जो लोग कास्ट करेंगे अल्लू अर्जुन को, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने यदि उन पर आरोप लगाया है, गलत आरोप लगाया है, तो उनको जाके मीडिया में अपनी बात कहनी चाहिए।
ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे सिर्फ जो है सो फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर भी रहे हों और उनके आवाज़ पर ही प्रदर्शन हो रहे हैं, अल्लू अर्जुन के आवाज़ पर ही प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आपको अपनी क्लैरिटी रखनी चाहिए। और जो मृत लोग हो गए उनके प्रति तो संवेदना जतानी, क्योंकि वो भी आपके फ़ैन ही थे। उनके प्रति अगर आप संवेदना नहीं जताते हैं, उनके प्रति अगर आपके दिल में कोई मार्मिकता नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कोई उनके प्रति कोई जो जिनका लॉस हुआ उनके प्रति आप यदि चिंतित नहीं हैं, तो इसका मतलब आप पैसे के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं, यश के पीछे भाग रहे हैं। नैतिकता को लेकर के आपके अंदर कोई भावना नहीं है, कोई आपके भीतर ऐसी जिसको कहते हैं कि एक संवेदना नहीं है जो आपको बड़ा एक्टर बनाए। महानायक होना, कई बार लगता है कि मैं सुपरस्टार हो गया तो महानायक हो गया, ऐसा कोई महानायक होता नहीं है। उसको भी नैतिकता की कसौटी पर, नैतिकता के मानदंड पर खरा उतरना पड़ता है, और अल्लू अर्जुन को भी नैतिकता के मानदंड पर खरा उतरना होगा। अभी तक वो जिसको कहते हैं वो घिरे हुए हैं। अब वो क्या करते हैं ये उन पर निर्भर करता है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि उनको क्या करना चाहिए, पर उनको कुछ जरूर करना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और जो मृत लोग होंगे उनके प्रति वो कैसे संवेदना अपनी जताते हैं, ये बात भी अब देखने के लायक है, क्या करते हैं अल्लू अर्जुन। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आपको क्या लगता है अल्लू अर्जुन ने जो किया है वो, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में भी यदि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तो मैं अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी भावना भी व्यक्त होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।